अब हम शुरू करते हैं लेक्चर एक रिवीजन सीरीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। स्टैंडर्ड 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसका नाम एब्सिसा, इसका नाम ऑर्डिनेट। इसकी वजह से आपके प्लेन पेपर के 4 सेक्शंस बन रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट्स जिसे हम बोलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। अगर मेरा पॉइंट ए है तो इसे मैं 2 कोऑर्डिनेट दूंगी एक्स वाई। मतलब सपोज ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2। तो आपके 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूलाज में आपको दिया गया है डिस्टेंस ए बी। तो डिस्टेंस ए बी कितना होता है? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू वॉट? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर है इसी फॉर्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आपको पहले कौन चूज़ करना है, ए टू बी जाना और बी टू ए जाना एक ही होता है। तो आप इस तरह से भी फॉर्मूला ले ही सकते हो, ठीक है। कुछ ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर मेरे पास पॉइंट है 3 4, ये आपने पहचान ही लिया होगा। तो 3 4 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है? 4 है ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कितना होता है? b यूनिट्स होता है। एंड फ्रॉम y एक्सिस इज, ये हमें लिख लेना चाहिए, लर्न कर लेना चाहिए। एंड फ्रॉम ओरिजिन कितना होता है? ओरिजिन से कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस मामले में कितना आएगा? ये 4, ये 3 और ये 5। क्या आप ये मानते हो ये बात? ये इम्पॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये वाला सेक्शन ये इम्पॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज बी यूनिट। इस पे एमसीक्यूज आते हैं। इस चैप्टर पे एमसीक्यू और केस स्टडी इतना ही है। मतलब ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है कि केस स्टडीज आनी चाहिए और एमसीक्यूज आने चाहिए। अगर इसमें कुछ कुछ ट्रिक्स, जैसे आपको पूछा है 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। जैसे सपोज अगर मुझे पॉइंट दिया है ए 1 5, बी है 2 3। हाँ, ये आपके एक्सरसाइज के 7.1 का ही क्वेश्चन है। और सी पॉइंट है -2 -11। हमें कोलिनियर है कि नहीं जानना है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे। थोड़ा ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर। माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायरिंग में वो क्या होने वाला है? प्लस ही होने वाला है। -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। ये खड्डा है, ये जगह है जहाँ पे आप गलती करने ही वाले हो। व्हाट अबाउट डिस्टेंस बी सी? वो आएगा 2 - -2 प्लस 3 - -11 का स्क्वायर। मतलब कितना आता है? 16 प्लस 196। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब एडिशन कितना आता है? ये 2 1 2। और व्हाट अबाउट डिस्टेंस ए सी? तो ये रूट में कितना होगा डिस्टेंस ए सी? तो 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर है। मतलब कितना आएगा? 9 + 2 56। मतलब कितना आएगा स्क्वायर रूट में? 265। क्या कहीं भी मेल खा रहे हैं तीनों? नहीं। सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्या मुझे मिल रहा है कि डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, देयरफॉर दे आर नॉट कोलिनियर। ये तो हो गया थियोरेटिकल के लिए। अब कुछ ट्रिक बताना चाहती हूँ। अगर एमसीक्यू में है तो क्या करोगे? तो क्या हम फिर से क्वेश्चन पे चले? ए पॉइंट क्या था मेरा?
अब ये ट्रिक है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है पर ये ट्रिक है। पॉइंट है मेरा 1 5, सेकेंड है 2 3 और थर्ड है -2 -11। ज़रा ध्यान से, हाँ पहले ये दो पॉइंट्स लेते हैं ध्यान से, जो मैं कर रही हूँ वो। पहले मैं y2 - y1 करती हूँ तो -2 आएगा, अपॉन x2 - x1 करती हूँ तो 1 आएगा। यहाँ पे सेम y2 - y1 करती हूँ तो -14 आएगा, x2 - x1 करती हूँ तो -4 आएगा। अगर ये दो बंदे सेम आते हैं तो पॉइंट्स कोलिनियर है, और अगर नहीं आते हैं तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। एक बार फिर से और एक क्वेश्चन लेते। सपोज मैंने पॉइंट्स आपको पूछे हैं, ए है मेरा 4 7, बी है मेरा -1 -3 और सी है मेरा हाँ 0, -5। ठीक है, मैंने बोला कि पहले क्या करें आप, y2 - y1 करें, मतलब -3 -7 करें, अपॉन -1 -4 तो कितना आता है ये, -10 अपॉन -5 मतलब 2 आता है। सिमिलरली यहाँ पे आप करेंगे -5 + 3 अपॉन 0 -1 मतलब ये फिर से कितना आएगा, -2। क्या ये दो बंदे सेम हैं? अगर ये नहीं है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और अगर सेम है तो कोलिनियर है। बस इतना ही इजी इसको करना। फॉर्मूला क्या यूज़ करते बताती हूँ। अगर हम पहले पॉइंट को बोलते हैं x1 y1, सेकेंड पॉइंट को बोलते हैं x2 y2 और थर्ड पॉइंट को बोलते हैं x3 y3, तो कोलिनियरिटी के लिए हम हमेशा चेक करते हैं इज़ y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और y3 - y2 अपॉन x3 - x2, क्या ये दोनों सेम है? अगर ये सेम है तो वो कोलिनियर है, अगर सेम नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक है। आगे जाते हुए इसको हम स्लोप बोलने वाले, स्लोप ऑफ द लाइन बोलेंगे, पर ये ट्रिक से आप आपके एमसीक्यू का स्पीड बढ़ा सकते हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, आपकी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप डिस्टेंस फाइंड करते बैठोगे तो बहुत बड़ा बड़ा चलता जाता है। तो ये आपका ट्रिक है। इसको आप ए बोलो और इसको आप बी बोलो। इफ़ ए इज इक्वल टू बी लिख लेना चाहिए। तो पॉइंट्स क्या हुए हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर वो सेम नहीं है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सिंपल सा फॉर्मूला है ये। अभी भी एग्ज़ाम के लिए 2 दिन बाकी है। पेपर कब है आपका, सैटरडे या मंडे? मंडे है, हाँ 3 दिन बाकी है। तो 3 दिन में नया फॉर्मूला हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट, अब इक्विडिस्टेंस बता रही हूँ, उसके पहले टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बता रही हूँ। जी ज़रूर। सबसे पहले थ्योरी पार्ट में एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? मैं विदाउट डिफॉल्ट हर बार ABCD ले रही हूँ। तो क्या टेस्ट होगा उसके लिए? सिंपल, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर ये दो सेम आ जाए तो आपका दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, बात खत्म। डिस्टेंसेस फाइंड करके इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, आपको अगर रोम्बस प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको ये वाला जो स्टार है वो तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। मतलब क्या, फिर से मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD तो आना ही चाहिए, पर साथ में हम क्या लेंगे, AB और कोई भी एडजेसेंट साइड लीजिए। BC का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। कोई भी दो लो, हर एक को लेने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। थर्ड है, अगर मेरे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए,
स्क्वायर के लिए फिर से ये दो कंडीशंस होंगी, टू कंडीशंस ऑफ रोम्बस, और साथ में क्या होगा प्लस दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होना चाहिए। मतलब थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, AC इज इक्वल टू BD। अगर फोर्थ मुझे प्रूव करना रेक्टेंगल तो थोड़ा सा चेंज, भाई हमारी जो पैरेललोग्राम की कंडीशन है वो तो होगी कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, और साथ में क्या होना चाहिए, AC का लेंथ और BD का लेंथ सेम होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और मिड पॉइंट सेम होते हैं। ये ट्रिक्स याद रखना, बस ये ट्रिक्स याद रखोगे तो आप स्पीडीली कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये 4 ही पूछे जाते हैं। प्लॉटिंग के पीछे नहीं पड़ना, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो हाँ ग्राफ पेपर है तो प्लॉट करके देख लो, छोटे छोटे पॉइंट्स है तो वहाँ से भी आ जाता है। 7.1 ही कर रही हूँ, बीच बीच के क्वेश्चंस कर रही हूँ। थर्ड वाला कर चुकी हूँ, 6th वाले का हिंट दे चुकी हूँ। फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, फिगर के साथ केस स्टडी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, निहारिका और चमेली, नहीं चंपा और चमेली है। हाँ 7th वाला क्वेश्चन अगर करवाना चाहूँ, ओके रुके। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस which is equidistant from points at 2, -3 and -2, 6। सिचुएशन क्या है, पॉइंट क्या है, 2, -3 और -2, 6, ऐसा कोई पॉइंट है, और आपको एक y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए है जो कैसा हो बाबा, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन पर ही लाई करे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये y एक्सिस का पॉइंट है और ये आपका पहला पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सिर्फ हमारे पास एक ही जानकारी कि वो पॉइंट y एक्सिस पे है। सो एवरी पॉइंट on y axis is of the form 0, B, करेक्ट, 0, B है, ओके। सो A है मेरा 2, -3, B है मेरा 0, B, और C क्या है मेरा -2, 6 है। मुझे B की वैल्यू ढूंढनी है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई AB इज इक्वल टू BC। B मिड पॉइंट नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए हमें डिस्टेंस से ही जाना पड़ेगा। मतलब AB² और BC² सेम हुए, मतलब 0 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस B -3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -2 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6 - B ब्रैकेट स्क्वायर। तो मतलब क्या होगा, 4 प्लस B प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 6 - B ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब क्या आएगा आपके पास, B प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - B ब्रैकेट स्क्वायर, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। निगेटिव लेने में कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि B कट हो जाएगा उस केस में। तो 2B की वैल्यू कितनी आती है, 3, मतलब B की वैल्यू कितनी आती है, 3/2। सो 0, 3/2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम व्हाट, गिवन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस से ही जाना और किसी से नहीं जाना प्लीज़, राइट हूँ मैं, ओके। 8, 9, 10 तीनों करवाने बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन P (2, -3 and Q 10, y is 10 units। मतलब डिस्टेंस PQ आपको 10 दिया है, मतलब PQ का स्क्वायर कितना होगा, 100। स्क्वायर क्यों लेती हूँ,
ताकि क्या हो जाए, स्क्वायर रूट टल जाए मेरा। तो ये 100 हुआ, मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस वाई प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा 100, मतलब वाई प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा 36। यहीं पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, 2 स्क्वायर रूट्स आएंगे क्योंकि मुझे 2 वैल्यूज़ मिलने वाली है। सो वाई प्लस 3 इज़ 6 और वाई प्लस 3 इज़ -6, मतलब पॉइंट्स क्या आएंगे, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू हेल्प -9। इजी 8 वाला क्वेश्चन। 9th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q0,1 is equidistant from P which is 5, -3 and Q which is x, 6. Find the value of x. Also find the distances QR and PR. तो x, QR और PR जो फाइंड करना है वो रफ नोट में प्लीज़ लिखिए। यस बच्चे, ये Q जो है वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट दिया है आपको, R है लास्ट वाला, सॉरी, मतलब आपके पास है PQ इज इक्वल टू QR। ओके, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा ये 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू QR, मतलब x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू कितनी आती है +-4। अगर x की वैल्यू 4 लूँ तो Q कितना आता है 0, 1 और R कितना आता है 4, 6। तो डिस्टेंस QR कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ कितना आएगा ये 16 + 25, मतलब कितना आता है ये 41 यूनिट्स आएगा, है ना। और x की वैल्यू अगर मैं लूँ -4 तो मेरा Q है 0, 1 और R कितना है -4, 6 है। तो उस केस में QR का डिस्टेंस कितना आता है, तो उस केस में भी रूट 41 ही आएगा क्योंकि स्क्वायरिंग में -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर एक ही होता है। व्हाट अबाउट PR? PR का डिस्टेंस इस केस में कितना आएगा 5 - 3 है ना, तो PR का डिस्टेंस आएगा 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, मतलब ये आएगा रूट 82। और इस केस में PR कितना आएगा स्क्वायर रूट में 9 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आता है कि 9 का स्क्वायर, मतलब रूट में कितना आएगा 162। चेक करो, ठीक है। ये सारे डिस्टेंसेस आपको निकालने पड़ेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। सोना नहीं, पेन चलाओ। अगर पेन चलाओगे सिर्फ वीडियो एंजॉय करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे साथ जब पेन चलाओगे तो ही मिलेगा आपको कुछ ना कुछ हाथ में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ x एंड y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम व्हाट, लास्ट क्वेश्चन। xy इक्विडिस्टेंट दिया है आपको 2 पॉइंट से, एक है 3, 6 और एक है -3, 4। मतलब अगर ये PQR है तो आपको दिया है कि भाई PQ इज इक्वल टू QR, तो दोनों के स्क्वायर ही सेम होंगे, सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन क्या आएगा x -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y -6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y -4 ब्रैकेट स्क्वायर। स्क्वायरिंग करते सचमुच में, x स्क्वायर y स्क्वायर कटने वाला है। सो -6x + 9 -12y + 36। अगर एक्यूरेसी है आपके पास और आप थोड़े से स्टेप्स ऐसे मैंने जैसे गवाए हैं वैसे गवाते हो तो ठीक है, पर अगर एक्यूरेसी नहीं है तो प्लीज़ नहीं गवाना। सो ये कितना आएगा, सब कुछ राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो 12x + 4y + 25, इनफैक्ट 9 भी कट होने वाला है। सबको क्या मिलेगा यहाँ पे 36 और 16, सो -20 0 मिलेगा। तो आप 4 से इसे कट कर सकते हो, मतलब क्या आएगा आपके पास, आपको मिलेगा 3x + y इज इक्वल टू 5। ये आपका रिलेशन होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे सेक्शन फॉर्मूला की ओर। सेक्शन फॉर्मूला के बाद ब्रेक मिलेगा, इस वीडियो के बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। एरिया तो नहीं आपको, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला तक ही है।
सेक्शन फॉर्मूला में किसकी दोस्ती किसके साथ हो रही है, थोड़ा सा वो देखो। मतलब अगर आपका ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, आपको सिर्फ इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है, रेशियो है m/n। तो हम गाना गाते हैं यहाँ पे, क्या गाना है हमारा, m ने x2 को देखा तो n ने भी x1 को देखा, दोनों का कुछ हुआ नहीं तो m+n साथ में चले। वैसे ही m ने y2 को देखा, अपोजिट दोस्तियाँ है, प्लस n टाइम्स क्या आएगा y1/m+n। सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला, इसको पहले लर्न कर लो। अब कितने मतलब साल ख़त्म होने में, अभी भी हम बोलेंगे हम बाद में लर्न करेंगे, तो बात तो कुछ आना ही नहीं है, बात के लिए कुछ बचा नहीं है हमारे पास। क्या था ये, ny1 था। ओके, ये सेक्शन फॉर्मूला है। चलो 2 क्वेश्चंस करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करवाती हूँ, करेक्ट हूँ मैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट ए है आपका, कम ऑन, लास्ट 3 क्वेश्चन से इसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे छोटा है, -2 -2, बी है 2 - 4। आपको P फाइंड करना है सच दैट AP is equal to 3/7 AB, where P lies on segment AB। मतलब आपके पास क्या है, ध्यान से AP/AB 3/7 है, मतलब AB/AP क्या है, तो वो 7/3 है, पर AB क्या है आपका, AP + PB है। कैसे, मैं ऐसे कुछ लिख सकती हूँ 4 + 3/3, और अब मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो मुझे PB/AP क्या मिलेगा, 4/3। मतलब मुझे AP/PB कितना मिलता है, 3/4। मतलब मेरा रेशियो कितना है, 3:4 है। अगर आप पहले में ही रेशियो 3:7 लिखोगे तो बच गई आपकी बैंड, कुछ नहीं रहेगा फिर, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। फिर से हमारा A था -2 -2, B है 2 - 4। जब भी सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करो इस फॉर्मेट में पहले लिखो, ये ऐसा फॉर्मेट आपके पास दिखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पॉइंट्स और बीच में जो सेक्शन करना है बस वो लिखो। अगर आप लिखोगे ढंग से नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपका P कब आएगा, 3 किसे देखेगा, 2 को, और 4 किसे देखेगा, -2 को, अपॉन 3 + 4, कॉमा, नेक्स्ट आएगा 3 × -4 + 4 × -2 अपॉन 3 + 4। सेक्शन फॉर्मूला के वक्त थोड़ा सा स्पीड कम करो, एक ही बार करो पर अच्छे से करो। तो ये कितना आने वाला है, इट इज़ 6 - 8 मतलब -2/7, कॉमा, -12 - 8 मतलब -20/7। ये आपका P पॉइंट आएगा। प्लीज़ चेक, पहले रेशियो निकालते आना चाहिए हमें। हाँ, अब 8th वाला क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ओके 9th वाला, आई एम सॉरी 9th वाला है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A -2 2 एंड B 2 8 इन 4 पार्ट्स। पार्ट 4 है, मतलब पॉइंट कितने होने चाहिए, तो पॉइंट 3 होने चाहिए ना। ये एक पॉइंट पहला है P, Q और R। तो P पॉइंट किस में डिवाइड करेगा, 1:3 में, Q पॉइंट 2:2 में, मतलब ही 1:1 में। मतलब Q क्या है, सिंपली मिड पॉइंट है, और R किस में, 3:1 में। ओके, ये आप कहीं तो भी रफ वर्क में लिख के रखेंगे। चलो पहले पॉइंट की ओर चलते। P है 3:1, आपको एक्सप्लेन किया है मैंने कैसे लिखना है। A को लिखिए -2 2, B को लिखिए 2 8, बार बार लिखना पड़े कोई बात नहीं। और हमारा रेशियो क्या था, उसके बीच में बराबर हम लिखेंगे 3:1।
तो P क्या आएगा, अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते, 3 2 जा 6 माइनस 2/4 कॉमा कितना आएगा ये 24 प्लस 2/4, मतलब कितना आता है ये, तो आएगा 1,13/2। Q के लिए मैंने बोला है आपको Q डायरेक्ट मिड पॉइंट यूज़ कीजिए, तो Q क्या आएगा -2 प्लस 2/2 कॉमा 2 प्लस 8/2, मतलब कितना आता है 0,5। और थर्ड R जो है इसके लिए क्या होगा भाई, 1:3 रेशियो है ना, मतलब 2 - 6/4 कॉमा 8 प्लस 6/4, मतलब कितना आएगा ये, तो अगर ये इस तरह से चलता है तो क्या आएगा, सो इट विल बी सेम एज व्हाट -1,14/4, मतलब कितना आता है 7/2। ठीक है, ये पी क्यू और आपके आर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, चलो 30 मिनट्स में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज वर्टाइसेस आर 3 0, बी है 4 5, सी है -1 4 और डी है -2 -1, टेकन इन ऑर्डर। तो सबसे पहले हमारे पास हिंट भी दिया गया है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, राइट, मतलब हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। तो पहले मैं ए सी ढूंढूँ, तो ए सी कितना आता है बोलो, √4² प्लस 4², क्या मैं करेक्ट हूँ, मतलब √32 आएगा। बी डी कितना आता है 6² प्लस 6², मतलब कितना आता है √72, मतलब आपका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू √32 इंटू √72, करना ही है। 32 को लिखेंगे 2 × 16 और इसे लिखेंगे 2 × 36, 16 और 36 परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो रूट के बाहर निकलेंगे तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 इंटू 9, मतलब कितना आता है ये आंसर आपका 36 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, with this note we stop for this chapter.